जो अगर ये दावा करता है कि महंगाई कमी आ गई है, वो झूठा दावा है। कोई महंगाई में कमी नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल से इस साल पाकिस्तानियों की हालत बेहतर नहीं हुई है। तो हुकूमत ने एक IMF से समझौता किया है, ये बात ठीक है, जिसकी वजह से इसने डिफ़ॉल्ट रुकवाया है, लेकिन कोई भी रिफॉर्म नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक साल ज़ाया किया। ये फिर से कौम का जो हुकूमत इस वक्त दावे कर रही है महंगाई में कमी के हवाले से, तो इन दावों में किस हद तक हकीकत है? मैं आपसे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह सवाल करूंगा, मैं कोई मुआशी माहिर नहीं हूं, तो ज़रा आम आदमी को अगर आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत अगर आपको समझनी है तो आपको किसी इकनॉमिक्स की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान की मईशत समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको अपनी मईशत समझ आती है। अपनी इक़्तिसादी हालत को अगर आप 25 करोड़ से ज़र्ब दे दें तो वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत है। जो अगर ये दावा करता है कि महंगाई कमी आ गई है, वो झूठा दावा है। कोई महंगाई में कमी नहीं हुई है। महंगाई की जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। यानी कि पिछले साल मिसाल के तौर पर अगर एक दाल 160 रुपए की थी, तो इस साल पिछले साल वो बढ़ के 25% बढ़ के 200 रुपए की हो गई। इस साल वो बढ़ के 200 से 224 की हो जाएगी, 12% बढ़ेगी। अभी जो है वो 8-9% तक बढ़ रही है, तो साल के आखिर में 12% तक बढ़ जाएगी। तो कमी नहीं हुई है। जो दाल 160 की थी वो पिछले साल 200 की हो गई और इस साल 224 की होगी, उसमें कीमत में कमी नहीं आई है। यानी महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई की शरह में कमी, महंगाई की रफ्तार जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। इसको एक और तरीके से जो इस वक्त 4.5 बताई जा रही है, इस महीने में मन टू मन 4.9% थी, पिछले महीने थोड़ी सी ज्यादा थी। इस साल में हुकूमत का तखमीना 15% था, शायद 12 पे आ जाएगी। इस तरह इसको एक और तरीके से देखना चाहिए कि महंगाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना क़ुव्वत ख़रीद। अगर महंगी चीज़ें हों भी, मिसाल के तौर पे अमेरिका में चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद इसलिए ज़्यादा होती है कि वहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा होती है, उजरत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में पिछले साल हमने देखा कि जब 24% महंगाई थी तो लोगों की तनख्वाहें 24% नहीं बढ़ी। अब मजबूरी तौर पर पाकिस्तानी जो है वो पिछले 3 साल से हर साल जो है वो 0.7% गरीब हो रहा है। तो इस साल भी जो है उसकी कीमतें, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो रही है। अब जबकि आप बिजली का बिल भरते हैं, स्कूल की फ़ीसें देते हैं, और आपकी डिस्पोजेबल इनकम अगर मैं देखूं कि जो आफ्टर टैक्स इनकम होती है तो वो तो बहुत श्रिंक हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्सों में से एक टैक्स है। पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे महंगी बिजली है, न सिर्फ खित्ते में बल्कि हमारे तमाम हमपल्ला मुल्कों से ज़्यादा महंगी बिजली है और तमाम हमपल्ला मुल्कों से ज़्यादा महंगी गैस है। तो जब आप बिजली का बिल भर देते हैं, टैक्स भर देते हैं और गैस का बिल भर देते हैं, तो फिर आपके पल्ले इतना कुछ नहीं रहता कि आप चीज़ें खरीद सकें। अच्छा, अगर अवाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत होती तो आप इससे भी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर कर सकते थे? आप नहीं समझते कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे कमी हुई है शरह में, तो ये क्या बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हम? जाहिर है कि शरह में कमी हुई है महंगाई और इसमें क्रेडिट हुकूमत को आप देना चाहेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ कि महंगाई के अंदर कमी, महंगाई की शरह में कमी हुई है तो ये तो बेहतरी ही है ना। अगर माँ सिवा इसके कि आपकी लेकिन पिछले साल से इस साल पाकिस्तानियों की हालत बेहतर नहीं हुई है। महंगाई की शरह में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन क्योंकि आपकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ी है, क्योंकि आपकी आमदन नहीं बढ़ी है, तो आप पहले से ज़्यादा गरीब हो गए हैं। इसलिए पिछले साल अगर 9 करोड़ लोग ख़त गुर्बत के नीचे थे तो आज 10 करोड़ 50 लाख लोग ख़त गुर्बत के नीचे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का तखमीना है। मगर इससे भी ज़्यादा हो सकते थे जो नहीं हुए। वो तो ये है कि मतलब आप मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता ऐसे एक वो कह रहा हूँ मैं, फ़र्जिया तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को पकड़ के मिसाल के तौर पर उसको बोलते हैं आइस का इल्ज़ाम लगाते हैं, एक मिसाल है, ये हकीकत है। आप उसके ऊपर अगर रेप का भी इल्ज़ाम लगा देते साथ साथ तो उससे भी खराब चीज हो सकती थी, लेकिन आपने ये मेहरबानी फरमाई और चलो बेगम तो नहीं डांटेगी तो खराब तो हमेशा चीजें हो सकती है, लेकिन ये तो इसलिए तो हमको मतलब जान बची तो लाखों पाए। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या हुकूमत का इसमें कोई किरदार है, तो हुकूमत ने एक IMF से समझौता किया है, ये बात ठीक है, जिसकी वजह से इसने डिफ़ॉल्ट रुकवाया है, लेकिन कोई भी रिफॉर्म नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक साल ज़ाया किया। ये फिर से कौम का एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, एक पैसे की इस्लाहत नहीं करी। इन्होंने कहा था कि हम बिजली के रेट्स कम करेंगे, नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। हम इस्लाहत की तरफ भी आएंगे। शहबाज राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है
और अभी भी लोग गुर्बत की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही हैं। और ये जो दावा किया जा रहा है हुकूमत का कि हमारी पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी हुई है, तो ये शरह जो है ये कितनी शरई है इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय एंड लार्ज जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। अगर पिछले साल किसी भी चीज़ की कीमत 40% से बढ़ रही थी तो वो अब अगर 6 या 7% और एन एवरेज जो पहले 5 माह का नंबर है 8%, तो वो चूंकि बेस उसकी बहुत ज़्यादा थी, कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो अगर उसके ऊपर 30 रुपए भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो वो इफेक्टिवली उसका जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो 8% बढ़ा है। तो चूंकि प्राइसेस पहले बहुत ज़्यादा थी तो उसके ऊपर जितनी कीमत बढ़ी आपको उसकी रफ्तार कम लगी। एक ये फैक्टर, हाई बेस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, मुफ्ता साहब वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते। दूसरी चीज़ जो आलमी मंडी थी वहाँ पे जो ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस थी बाय एंड लार्ज स्टेबल रही हैं। आपकी जो तेल है जो हम दरामद करते हैं, खुर्दनी तेल है, उसकी कीमत बेहतर हुई है या कम हुई है, तो उसका फैक्टर। तीसरी चीज़ जो है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने की रफ्तार कमी और वहाँ पे थोड़ी सी बल्कि एक्चुअली कीमतें कम हुई हैं, वो जो हुकूमत की एक पॉलिसी है पिछले 1-1.5 साल से कि ना इन्होंने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की और ना ही इस दफ़ा इन्होंने गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर की। जब गंदम की इमदादी कीमत नहीं मुकर्रर हुई तो किसान ने जो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले उसने अपनी गंदम 5500 रुपए फी मन बेची थी, हालांकि सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन था, तो उसकी जो कीमत थी वो गिरकर आ गई 2600, 2600, 2800 रुपए फी मन। इसकी वजह से एक्चुअली चीजों की कीमतें कम हुई है। अगर आप ब्रेड लेने जाते हैं मार्केट में और बाकी आप जो गंदम की बनी हुई चीजें खरीदते तो रिलेटिवली चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी नहीं हुई। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। इसमें आप हुकूमत को कितना, आप इसमें हुकूमत को कितना क्रेडिट देंगे, हुकूमत की पॉलिसियों को? जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं वो एक फैक्टर की वजह से है, जो गंदम की इन्होंने इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की उसकी वजह से मार्केट में कीमतें गिरी हैं। बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो हुकूमत की वजह से नहीं है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं वो ये है कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम हुई है। अब 2-3 किस्म की क्लासेस हैं पाकिस्तान में। एक तो बिजनेस कम्युनिटी है जिसका चंद बड़ी कंपनियों के अलावा उनके जो कारोबार है वो मुतासर हुए हैं। दूसरा एक सैलिड क्लास है गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसको आपको पता है पिछले साल जो एवरेज महंगाई की रफ्तार बढ़ने की थी वो 30% थी, लेकिन जो मैक्सिमम तनख्वाह बढ़ी वो 20% बढ़ी, तो वो -10% हुए। उनकी कुव्वत खरीद में 10% कमी हुई है पिछले साल, अभी उन्होंने जो तनख्वाह बढ़ी उसके बावजूद भी। एक वो तीसरी क्लास है जो मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनके जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो उनकी जो कुव्वत खरीद है वो तो तकरीबन 30% कम हो गई ना। तो अगर आप ओवरऑल सारे सिनारियों को इकट्ठा करें, उसको समराइज करें, पाकिस्तान में जितनी नौकरियां पैदा होनी चाहिए उसके लिए आपको जो जीडीपी ग्रोथ है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो तकरीबन 6 से 7% की बात होती है। हम ग्रो करते हैं 2.5 से 3% के दरमियान। तो पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो ओवरऑल ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो ना बेहतर नहीं हुई, वो स्लाइटली अबतर जरूर हुई है। ठीक है मेहताब साहब, क्या लगता है कि पाकिस्तान की मईशत एक दुरुस्त सिमत में जा रही है? क्या ये अपवर्ड जर्नी है या आगे जाके पाकिस्तान अगर इसी तरह की माशी सूरत-ए-हाल रहती है तो स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं या प्रॉब्लम है महंगाई के हवाले से? सॉरी, सिर्फ महंगाई के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये IMF के प्रोग्राम का वही पैटर्न है, वो जिसको कहते हैं वन शू फिट्स फॉर ऑल। होता ऐसे है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक मरीज़ की तरह जब वो ICU के अंदर होती है तो ICU के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए। स्टेबलाइज करने का मतलब ये है, अगर मैं आसान अल्फाज में उसको बयान करूं, एक तो बेस इफेक्ट, शहबाज राना साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेस इफेक्ट। और बेस इफेक्ट को मैं थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूं कि पिछले साल अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार 29 या 30% थी, तो अभी अगर मंथ टू मंथ बेसिस पे भी देखें आप, तो अगर पिछले साल के इसी महीने के दौरान 23 या 24% इन्फ्लेशन थी, तो अभी 4.9 है, तो वो 24% के ऊपर 4.9 है।
इसका मतलब ये है कि जो रफ्तार बढ़ने की रफ्तार है वो तो कम हुई है, लेकिन आम आदमी को अगर आप उससे जाके पूछे तो वो कहेगा कि मेरी जिंदगी के अंदर तो कोई चीज बेहतर नहीं हुई। लेकिन ये आगे जाके भी कमी की तरफ जाएगी या क्या, मैं वो जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल में अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो IMF के पैटर्न की मैंने बात की, प्रोजेक्शन जी, वो ये है कि ये जो कुछ भी हासिल हो रहा है ये स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी के नतीजे में हो रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, तो वो स्लो डाउन जो है वो बेसिकली उसका इफेक्ट ये है जिसको मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर कम हुई है। तो आपकी जब परचेजिंग पावर क्यों कम हुई है, परचेजिंग पावर इस वजह से कम हुई है कि जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है, GDP ग्रोथ का इस साल 3.5% का टारगेट है। आप देख लीजिए जितनी मैनिपुलेशन भी करें, जो दिल है कर लें, ये 2 से 2.5% से ज़्यादा नहीं होगी। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, पिछले साल की जो ग्रोथ थी उसकी बुनियादी वजह एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस थी। अभी अगर आप मेजर क्रॉप्स को देखें, मेजर क्रॉप्स में शुगर केन है, कॉटन है, व्हीट है और राइस है। इनके अंदर मुझे ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, बहुत मामूली ग्रोथ नज़र आ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम ये होगी, अभी कॉटन के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, शुगर केन की तो तकरीबन बराबर ही रही है, कोई इतनी फर्क नहीं पड़ा। कॉटन की कोई 35 से 40% की कमी है। आपका जो व्हीट है, जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो सोइंग हुई है उसकी वो कोई 83% या 84% के लगभग है। तो अभी देखना ये है कि उसके अंदर भी मुझे कमी नज़र आ रही है। तो आइंदा चल के ये जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर रहे, जो कि IMF की कंडीशन के तहत कर रहे हैं, अभी देखना ये है कि ये फार्मर्स जो हैं उनके साथ अगले 6 से 10 महीनों के दौरान क्या होने वाला है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको सामने रखकर जो है वो हमें इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग करनी है, लेकिन ये स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी है।